मावठ ने किया नए साल 2026 का वेलकम। बढ़ी सर्दी, दिन भर नहीं हुए सूर्यदेव के दर्शन, अलाव के सहारे दिखे लोग। फसलों की पैदावार के लिए वरदान साबित हुई मावठ की बूंदाबांदी। धौलपुर जिले में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पिछले 2 दिन दोपहर को खिली धूप के बाद नई साल 2026 का पहले दिन कड़ाके की ठंड के साथ बूंदाबांदी भी हुई। यानी नए साल की शुरुआत मावठ के साथ शुरू हुआ। गुरुवार 1 जनवरी को सुबह से ही ठंड का तीखा असर देखने को मिला। पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो सके, जिससे ठंड और अधिक बढ़ गई। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रही, जहां गर्म चाय से खुद को राहत देने की कोशिश करते दिखे। छोटे बच्चे और बुजुर्ग विशेष रूप से ऊनी कपड़ों में लिपटे हुए दिखाई दिए। स्कूल जाने वाले बच्चे भी पूरी तरह गर्म कपड़ों में नजर आए। ठंड और घने कोहरे का असर यातायात पर भी साफ दिखाई दिया। हाईवे पर सुबह के समय दृश्यता कम होने के कारण बाइक सवारों और 4 पहिया वाहनों की रफ्तार धीमी रही। गुरुवार दोपहर के बाद मौसम ने अचानक करवट ली और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। बूंदाबांदी के बाद ठंड में और इजाफा हो गया, जिससे शाम होते होते ठिठुरन बढ़ गई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। वहीं जिले के बाड़ी क्षेत्र में भी पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हो सके। बूंदाबांदी का दौर शुरू होने से जहां एक और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं गेहूं की फसल को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। बाड़ी के मैनेजर मनीष अग्रवाल ने बताया कि नववर्ष पर सूर्यदेव के दर्शन की उम्मीद थी, लेकिन ठंड का असर कम नहीं हुआ। उल्टे बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे सूर्यदेव दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कहा कि गलन भरी सर्दी फिर से जोर पकड़ रही है, जिससे बुजुर्ग और छोटे बच्चे सबसे अधिक परेशान हैं। कपड़ा दुकानदार शिवदयाल अग्रवाल ने इस बार की सर्दी को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने कहा कि लगातार 4 दिनों से गलन का माहौल है और ठंडी हवाएं चुभ रही हैं। सर्दी के कारण बिक्री भी प्रभावित हुई है, जिससे दुकानदार शाम 6 बजे तक दुकानें बंद कर घर जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से भी बाजार में लोगों की आवाजाही कम हो गई है। कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी राम मुकुट गुर्जर के अनुसार ठंड और मावठ दोनों ही फसलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 5 डिग्री न्यूनतम और 18 डिग्री अधिकतम तापमान पर होने वाली बारिश फसल के लिए वरदान साबित होती है। वर्तमान की सर्दी गेहूं की फसल के लिए विशेष लाभकारी है, जिससे पौधे की वृद्धि तेजी से होगी और अच्छी पैदावार मिलेगी। मावठ से सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। सर्दी को लेके भाई बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। सूर्यनारायण भगवान दिख नहीं रहे हैं और इस वक्त जो ठंड का बढ़ा है, बुजुर्गों बच्चों को ज़्यादा परेशानी हो रही है इससे। तो ये खुलने चाहिए तभी काम चलेगा, नहीं तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। 2 बजने से आगे अभी तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए? नहीं हुए साहब, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। आपका नाम क्या है? शिवदयाल। सर्दी आज तो कुछ ज़्यादा ही सितम ढा रही है सर, और ऐसा लगता था नई साल पे कुछ शायद सूर्यदेव के दर्शन हो सकेंगे, लेकिन ये तो आज तो शाम तक मुश्किल चांस लग रहे हैं कि शाम तक सूर्यदेव के दर्शन हो जाएं। और बरसात की भी चांस बन रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बूंदें भी पड़ने लगी हैं अब तो। और वैसे ही देखा जाए तो फसल के लिए ये भी आवश्यक है, क्योंकि अगर ये बरसात नहीं होगी, मौसम नहीं बनेगा इस तरह का, तो गेहूँ की फसल भी नहीं सकेगी। इसके लिए आवश्यक है गेहूँ की फसल के लिए, मतलब ये भी जरूरी है। क्योंकि अभी तक तो सूर्यदेव दर्शन नहीं होने वाले हैं और शाम तक लगता है कि ऐसा ही रहने वाला है। अभी तो कोई चांस नहीं है सर।